हरि ओम। जय श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय। गजाननं भूतगणाधिसेवितं कपीर्थजम्बूफलचारुभक्षणम् उमासुतं शोकविनाशकारकं नमामि विघ्नेश्वरपादपङ्कजं। नमामि विघ्नेश्वरपादपङ्कजम्। हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। प्यारे भक्तगण, आप लोग भी संकीर्तन करते रहिए। प्रभु की कृपा आप लोगों पर बनी रहे। गणेश जी के आशीर्वाद से आज हम लोग मृत्यु की यात्रा, संवेदना और पीड़ा के संबंध में वार्तालाप करेंगे। तो सुनते हैं, गरुड़ पुराण के भी अनुसार मृत्यु के पश्चात भी शरीर को बड़ी पीड़ा मिलती है। गरुड़ पुराण पढ़ लिया जाए या सुन लिया जाए तो मृत्यु से भय लगने लगेगा। लेकिन प्यारे भक्तगण, मृत्यु से भय लगने का कोई प्रश्न ही नहीं है। मृत्यु भी एक स्वप्न के तरह होता है। जैसे स्वप्न में आपको प्यास लगा और कोई आपको पानी पिलाया, आपका प्यास से संबंधित पीड़ा खत्म हो गया। और नहीं कोई पानी पिलाया तो आप तड़पते ही रह जाएंगे प्यास से। ठीक उसी तरह से जब मृत्यु का समय आता है तो जन्मत मरत दुसह दुख होई। जन्म और मृत्यु दोनों समय दुख होता है, इसमें संदेह नहीं है। लेकिन श्री नारायण का नाम लेकर के बड़े बड़े पापी भी इस पीड़ा से बच गए हैं और प्रभु स्वयं आकर के उनका उद्धार किए हैं। अजामिल को भी देखिए। अजामिल बहुत बड़ा पातकी था, बहुत बड़ा पाप करता था। उसके पास कोई संतान नहीं थी। एक बार घर पर संत महात्मा आए और अजामिल की पत्नी जब भिक्षा लेकर के गई तो रोते हुए उन्होंने कहा, महात्मा, मेरे पति तो उस योग्य नहीं हैं, लेकिन मैं पुत्र की कामना से तप जप बहुत किया, परंतु आज तक कोई औलाद नहीं हुआ। संत ने कहा, आशीर्वाद दिया, पुत्र होगा, शर्त एक ही है, उस लड़के का नाम आप नारायण रखिए। संत के प्रसाद से
पुत्र रत्न प्राप्त हुआ, जिसका नाम नारायण रखा गया। छोटा सा नारायण दरवाजे पर खेल रहा था और यमराज का झुंड आया। जब अजामिल को तरह तरह की पीड़ा देने लगा तो अजामिल घबरा करके अपने बेटे नारायण को पुकारे, नारायण नारायण। ये आवाज़ कितने भोले हैं मेरे प्रभु, कितने भोले हैं। ये आवाज़ नारायण तक पहुंचती है। उधर से श्री नारायण का दूत सिंहासन लेकर के आता है अजामिल को ले जाने के लिए। यमराज और श्री नारायण के दूतों में बहसा बहसी भी होता है कि ये बहुत बड़ा पापी है, इसको तो हम ही लेके जाएंगे। तो नारायण के दूत कहते हैं, कुछ भी हो, इसने नारायण को पुकारा, इसलिए नारायण ने मुझे भेजा है, मैं लेकर जाऊंगा। तो दूत कहते हैं, देखिए वो सामने उनका लड़का जो खेल रहा है उसका नाम नारायण रखे हैं और उसी लड़के को बुलाए हैं, श्रीमन नारायण को ये नहीं बुलाए। फिर भी दूत कहते हैं, नारायण नाम तो है किसका? नारायण नाम श्रीमन नारायण नारायण नारायण, एक ही नारायण है। और इतने बड़े पापी अजामिल को नारायण के दूत वैकुंठ धाम को लेकर के जाते हैं। भजुमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण। तो कहने का मतलब ये है, संतों के कहने का मतलब ये है कि जो भगवान के शरण में है उसको किसी भी तरह कभी भी कोई परेशानी नहीं होगी, चाहे मृत्यु सर पर हो। हाँ, बस खाते पीते उठते बैठते सोते जागते हर समय नाम लेते रहिए, अभ्यास में रखिए। गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं, जन्म जन्म मुनि जतन कराही, अंत समय मुख राम न आही। अंतिम समय राम नाम आना असंभव है, फिर भी अभ्यास करते रहिए, प्रभाव तो पड़ेगा ही। ऐसी बात नहीं है कि आप हमारा नाम लेकर के पुकारते रहें, हम कब तक न सुनेंगे भाई, नारायण कब तक नहीं सुनेंगे। पुकारने की अपनी अपनी अलग अलग तरीका होती है। पुकारने को माता द्रौपदी ने पुकारा था, जिसको आप लोगों ने सुन लिया है। बोलिए श्रीमन नारायण भगवान की जय।